खैरियत है? मैंने फोन किया था, आपने उठाया नहीं। मेरे पास बहुत काम था इसलिए। जीत को ले लिया। मैं और मेरा बेटा, हम कल रात यहां से रवाना हो रहे हैं। तुमने बेटा ले तो लिया है, लेकिन इस मुल्क से कैसे निकलोगे तुम? मैंने ये कर लिया भाई। फैसला कर लिया? इसमें हैरत की कोई बात नहीं है फिकरत भाई। ये मेरा फितरी हक है। वो मेरा बेटा है। और नफीस? मैं उसे एक इंतखाब पेश करता हूं। एक ऐसा इंतखाब जिसका जवाब हम जानते हैं। कल एक बहुत मसरूफ दिन होगा। लगता मैं सो नहीं सकूंगा, इस वजह से हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। मैं इसीलिए आया था। चलो ठीक है, मगर याद रखना, तुम ये जो कुछ भी करने जा रहे हो बहुत गलत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था भाई, मुझ में आप जितना सब्र बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्या किया फिकरत भाई? आप उनके घर गए, उन लोगों की मेज पर बैठे, आप उनके दोस्त बन गए। अब क्या? हाँ, मैं उनका दोस्त बन गया, ठीक है। ठीक है। क्या आप जानते हैं, अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज फिकरत भाई। नफीस, तुम्हें ठंड लग रही है, अंदर चलते हैं। ये बहुत परेशान होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। उसे वहां छोड़ दिया इसलिए नाराज होगा। पता नहीं वह हमारी इस मजबूरी को समझेगा या नहीं। ठीक तो होगा ना? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो हमारा बेटा है, ये बात वो जानता है। अदालत में उसने कहा कि वो वेदांत के साथ रहेगा, सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए। जानते हो अब मुजाहमत क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम हो, जानता है कि वेदांत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे यकीन है मेरी हिफाजत करोगे। लेकिन मैं ईद को नहीं बचा सका। मैं उस कमीने से अपने बच्चे को नहीं छुड़ा सका। मैं जानती हूं हम यहाँ क्यों आए हैं। सानिया खाला मुझे कुछ ना कहे इसीलिए यहाँ लाए हो ना? मेरे पास ईद की कोई चीज भी नहीं। ताहिर, क्या तुम ईद का स्वेटर ले आओगे? मैं हमारे बेटे को नहीं ला सका, तुम कह रही हो कि उसका स्वेटर लेकर आ जाओ। मुझे सिर्फ उसकी खुशबू महसूस करनी है।
तुम अंदर जाओ, मैं लेकर आता हूं। मेरा बच्चा, अम्मी की जान। तुम क्या कर रहे होगे इस वक्त? ये चलो कुछ खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। आपने अंडा कैसे फेंका था? आपको पता है, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वो गुस्से से लाल हो गया था, देखा था? चलो कुछ खा लो। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी अम्मी नाराज होंगी, कहेंगी तुमने मेरे बेटे को भूखा छोड़ दिया। खा लो, फिर तुम्हारी अम्मी को फोन करेंगे। ठीक है। चलो। अम्मी की जान, अम्मी, मैंने अंडा नीचे फेंक दिया। मैं कुछ समझी नहीं। नफीस, विदात ने नाश्ता बनाया, ऑमलेट भी बनाया और ईद ने उसे नीचे गिराकर तोड़ दिया। नजर, ईद वाकई ठीक है ना? वो तुम्हारे साथ होता तो ठीक होता, लेकिन ठीक है, फिक्र मत करो। नफीस, मुझे कुछ कहना है, फिर फोन ईद को दे दूंगी। वो मुझे माफ कर दो, मैंने ताहिर भाई और आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास बहुत देर बाद हुआ है, यहाँ तक कि मेरी अम्मी को भी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जब तक ईद तुम्हारे पास नहीं आ जाता मैं इसका ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करना। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। चलो अम्मी से बात करो। मेरे बेटे, अम्मी की जान, तुम ठीक हो ना? अम्मी, आप लोग मुझे कब लेके जाएंगे? मैं बहुत उदास हूँ। मैं रोना चाहता हूँ पर रोता नहीं हूँ। मैंने ताहिर भाई से वादा किया है। शाबाश मेरे होशियार मजबूत बेटे। मैंने उनसे कहा और वो बहुत गुस्सा हो गए क्या कहा? कि काश ताहिर भाई मेरे बाबा होते। कितना अच्छा होता ना। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो वही आपके बाबा हैं।
आ गए तुम। ताहिर मेरे भाई, कोई अच्छी खबर ही सुनाना। अम्मी, कहो। आप फिर से शिकायत क्यों करने लगी? फिर से? मैंने वही कहा जो हो रहा है। शाबाश आसिया, तुमने फौरन इसे कह दिया। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा कि अगर वो यहाँ आई और आपने उसे कुछ कह दिया तो वो और परेशान हो जाएगी। देखो ताहिर बेटा। क्या देखूं अम्मी, क्या देखूं मैं, बोले? मैंने आपको 50 बार समझाया लेकिन आपको समझ नहीं आता। सब समझ गए लेकिन आप मेरी बात नहीं समझी अभी तक। अम्मी, आप इसे कबूल करना चाहें या ना चाहें, नफीस मेरी बीवी है और यीत मेरा बेटा है। आप क्या चाहती है कि मैं दीवारों पर लिखूं ताकि आपको याद रह सके? क्या हुआ सानिया साहिबा, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं भी आपको यही समझा रही थी कि वक्त और हालात को समझें। शायद बिल्कुल सही कह रही हो तुम। समझने की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम लोगों को है। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं मानती हूं मैं बहुत बुरी हूं, लेकिन देखो तो सही हम लोग किस हाल में हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी ये बात याद रखना। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा सोच भी नहीं सकती तुम। लेकिन उस वक्त कोई मेरे पास आकर ये ना कहे, अम्मी गलती हो गई, वक्त पर आपकी बात समझ नहीं पाए, माफ कर दे। तुम क्यों आए हो यहाँ? खुश आमदीद नफीस। मैं अच्छा हूं, तुम कैसी हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी जान, क्या तुम मुझे अंदर आने की दावत नहीं दोगी? बहुत जल्द मैं अपना बेटा तुमसे वापस ले लूंगी। वाकई में? लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? मैं ये नहीं कह रहा तुम नहीं कर सकती, मैं बस ये पूछ रहा हूं कि करोगी कैसे। जवाब दो। इसका कोई जवाब नहीं। अब तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए एक पेशकश लेकर आया हूं, पूछोगी नहीं क्या है वो? कुछ नहीं सुनना मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, अलविदा नफीस। अगर ईद को अलविदा कहना चाहती हो तो कल करना, हम कल यहां से रवाना हो जाएंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इस शहर से बाहर नहीं ले जा सकते उसे। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ नहीं कर रहा नफीस, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हें बता देता हूं, मैं ईद को लेकर यहां से चला जाऊंगा। मैं ये करूंगा। नहीं कर सकते तुम। हाँ, शायद मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैंने ये कर दिया, अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा नफीस? हाँ या नहीं? यहां तक कि अगर ये 1% भी मौका है, ये अब भी खतरा है, ठीक है? क्या तुम ये खतरा मोल ले सकती हो? मानो कि मैं कामयाब हो गया,
और मैं ईद को लेके यहां से चला गया। बरस बीत गए और ईद एक बड़े आदमी के तौर पर तुम्हारे सामने पेश हुआ और उसने तुमसे पूछा, अम्मी, मेरे बाबा ने आपको कहा था कि साथ चलो, लेकिन आप नहीं आई। आपने ताहिर का इंतखाब किया, मेरा नहीं। आपने क्यों मुझे छोड़ दिया अम्मी? ये एक बहुत भारी सवाल है नफीस। तुम्हें उसका एक बहुत ही अच्छा जवाब तलाश करने की जरूरत है। यकीनन तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। इस तरह मुझे भी बहुत खुशी होगी और ईद को भी। तुम देख सकती हो मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रहा। इंतखाब तुम्हारा है। हां, एक चीज तो मैं भूल ही गया। अब अगर तुमने ये बात ताहिर को बताई कि हमने क्या बात की, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होगा। ताहिर मेरी पुलिस में रिपोर्ट करेगा और जब तक मैं कोई हरकत ना करूं, पुलिस भी मुझे बस देखेगी। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1 साल बाद में मैंने खुद को भुला दिया है। मैं वो आदमी हूं जो आसिया कलीली को घर से ले गया था। ये मत भूलना। गौर से सोचो नफीस, थोड़ा सोचो। क्या तुम ढेर का इंतखाब करोगी या अपने बच्चे का? यह एक मुश्किल इंतखाब है, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। अगर ईद का इंतखाब करती हो तो ताहिर भी कुछ नहीं कह सकेगा। दिन के इख्तिताम पर ताहिर भी इससे इत्तेफाक करेगा, क्योंकि अगर एक मां ने अपने बच्चे का इंतखाब किया है तो उसके बारे में किसी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ताहिर का इंतखाब किया तो हम अपने बच्चे को कैसे समझाएंगे, ये मैं भी नहीं जानता नफीस। तो इस बारे में सोचो। वेदांत, ये ताहिर को बाबा मानता है, तुम जानते हो ना? याद रखना, ये तुम्हें बाप नहीं मानेगा, चाहे कितनी कोशिश कर लो। ईद के लिए ताहिर ही सब कुछ है, तुम कुछ नहीं। तुमसे तो नफरत करता है, डरता है तुमसे वो। नफीस, जब मैं छोटा था तो एक ख्वाब देखा था मैंने। मेरे बाबा जुनेद अरकन और मैं, हम 7 घोड़ों पर सवार होते थे और बड़े लोगों को मारते थे। ये बचपन है, गुजर जाता है। वैसे भी तुम ये सब भूल जाओ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो। कल रात मिलते हैं मेरी प्यारी बीवी। ताहिर भाई कहाँ है? ईद कहाँ है? कोई दिख क्यों नहीं रहा? बेटी चलो शाबाश, खाना खाओ। खाना खा के जल्दी से होमवर्क कर लो। मैंने कर लिया। तो अपने कमरे में जाओ। ओहो, आप खाना खा चुकी थी इसीलिए जाने को कहा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अच्छा चलो अब अपने कमरे में जाओ। यहाँ कोई खाना क्यों नहीं खा रहा? कोई कैसे खाना खा सकता है सानिया साहिबा? मैंने तुमसे बात नहीं की। क्यों?
मेरी बात आपको बुरी लगी? आप दोनों कुछ देर खामोश रहेंगे? बहुत हो गया बस। आप लोग खाएं। आप लोग खाइए। कितनी हैरत की बात है ना। घर की खुशियां कब चली गई पता ही नहीं चला। क्या वाकई फाते? अब क्या होगा मुराद? अब मुझे कैसे मालूम हो सकता है? कितना अजीब खानदान है ना हमारा। ऐसा लगता है जैसे हमारे खानदान को किसी इंसान की बद्दुआ लगी हो। हमारे ताहिर भाई, नफीस भाभी, नजर और मैं रोज एक नई परेशानी की वजह से मर मर कर जी रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम सुकून में हो। घर की खुशियां कब चली गई पता ही नहीं चला। हाँ, जिस पे गुजर रही है वही जान सकता है। अब क्या होगा मुराद? मुझे सर्दी लग रही है, अंदर चलते हैं। अल्लाह अल्लाह। ताहिर, बोलो नफीस। वो ईद को शहर से बाहर तो नहीं ले जाएगा? वो नहीं जा सकता, पहरा लगा हुआ है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलेगा हमें पता चल जाएगा। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं, डरो मत। नजीब के कत्ल से आसिया भाभी के अगवा होने तक, हत्ता कि तुम्हें गोली मारने तक सब कुछ उस कमीने ने किया, लेकिन मैं कुछ भी साबित नहीं कर पा रहा हूं। ये बात मुझे पागल कर रही है। मैं चैन से नहीं बैठ सकता। हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम कह रहे हो वो नहीं ले जा सकता, लेकिन वो रास्ता तलाश कर लेता है। मुझे डर है कि कहीं वो ईद को ले ना जाए। नफीस, मानो कि मैं कामयाब हो गया और मैं ईद को लेके यहां से चला गया। बरस बीत गए और ईद एक बड़े आदमी के तौर पर तुम्हारे सामने पेश हुआ और उसने तुमसे पूछा, अम्मी, मेरे बाबा ने आपको कहा था कि साथ चलो, लेकिन आप नहीं आई। आपने ताहिर का इंतखाब किया, मेरा नहीं। आपने क्यों मुझे छोड़ दिया अम्मी? ये एक बहुत भारी सवाल है नफीस। तुम्हें उसका एक बहुत ही अच्छा जवाब तलाश करने की जरूरत है। यकीनन तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। इस तरह मुझे भी बहुत खुशी होगी और ईद को भी। तो इस बारे में सोचो।
बाबा की जान, तुम खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें पसंद नहीं क्या? खाना खाने के बाद हम खेलेंगे। वाकई में बहुत जल्दी अपना लिया तुमने इसे। अच्छा है, जबरदस्त। मैं आज तुम्हारे बाबा से मिलने गया था। मैं चाहता था कि मैं उन्हें मरजान के हवाले से बताऊं। वो बेचारा छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया। तरस आया मुझे। कैसा लगा फिर तुम्हें? क्या तुम्हारे बाबा को ऐसा देख के? ये देख के कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारा अपना बेटा तक नहीं। मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है, बस हर बच्चे की तरह वो भी अपने बाबा से डरता है, जो जरूरी भी है। मैंने ठीक कहा ना बाबा की जान? मैं जाना चाहता हूँ। अपने कमरे में? ठीक है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या पूछा तुमने? मैंने सुना नहीं। बाबा, अम्मी कहाँ हैं? वो हमें छोड़ के चली गई, वापस नहीं आएगी। वो तुमसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो तुम्हें छोड़ के जाती वो। कोई भी माँ अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाती। इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, इसीलिए वो तुम्हें नहीं लेकर गई विदात। अकेले भाग गई अपनी औलाद को छोड़ के। रोना मत, बिल्कुल। रोना एक बुज़दिली है। जो लोग बुज़दिल होते हैं वही रोते हैं। आइंदा कभी रोता ना देखो तुम्हें। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? सुना मैंने। Rastlarsan gözleri yaşlıya vuruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bizde yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor annem. Ana kadar kimse sevmiyor annem. अम्मी Bir yar için seni terk edip gittim. Vicdanıma bir sor, ne acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor annem. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor anne. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor anne.
Ne sevgiler geldi geçti kalbimden. Kimse anlamıyor garip halimden. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Anne gibi kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar kimse sevmiyor anne. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Yiğit. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor.